Another to all. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून राधे सर। राधे सर। राधे राधे। सर ओके, चलो तो करते स्टार्ट फिर हम आज की इस क्लास को। अम, शायद ये दो सवाल दिए थे मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्राफ वाले के ऊपर नंबर ऑफ सॉल्यूशन लास्ट क्लास में, अगर किसी को याद हो तो। यस सर। ठीक है, चलो तो एक बार इसके आंसर्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ अभी ही बनाए हैं, एक बार समझ लेते हैं कैसे इसका ग्राफ बनेगा और कैसे आंसर्स आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज की इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है, साइन ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10। शायद हमने एक सवाल तो क्लास में कर लिया था, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 10। ठीक है, अब साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 10 तो ठीक है, यहाँ साइन मॉड एक्स आ गया, तो क्या अंतर आया इन दोनों में अगर देखा जाए तो? या y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन मॉड एक्स में क्या फर्क आता है? किसी को याद है? वैल्यू से माइनस वैल्यू मिलती है वो एक्स मॉड एक्स। बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें रहता है हमारा कि इट इज एन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन की खास बात होती है कि नेगेटिव डायरेक्शन का ग्राफ पूरा हटाओ और जैसा राइट हैंड साइड में वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये मेरा साइन मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। ओके, अब मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिनने थे यहाँ पे। तो y इक्वल टू एक्स बाई 10, मैंने शायद तुम्हें बोला था पिछली क्लास में कि पहले बाउंडेड फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, फिर अनबाउंडेड का बनाते हैं। अब जैसे y इक्वल टू एक्स बाई 10 में बनाऊंगा, तो ये कब तक कट दे सकता है? अपने बाउंडेड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक कट दे सकता है। एक बार उससे ऊपर निकल गया तो फिर तो कभी कट नहीं आएगा। तो ये 1 कब बनेगा? बेसिकली at x equals to 10 we get y equals to 1, and similarly at x equals to minus 10 y बन जाता है मेरा -1। ये वो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स है जिसके बाद तो तुम्हें कभी कट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, और वो 10 किधर आएगा? 3 पाई से थोड़ा सा आगे, ये हमने सब देख चुका था पिछली क्लास में। तो 3 पाई पे वो मैक्सिमम 1 बनेगा, तो उसके पहले तो वो 1 के नीचे ही होगा, ये बन गया। सेम पीछे भी जाएंगे, -10 -3 पाई और -4 पाई के बीच में आता है, मतलब इसके भी बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं आता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे वो वैल्यू -1 हो गई, उसके बाद वो नीचे से निकल जाएगा, ये वाला कट नहीं आएगा। ओके, वो नीचे निकल चुका है। तो कितने कट्स हो गए बेसिकली? 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो आंसर कितना आ गया इसका, पहले सवाल का? 6 आ गया था सबका ये आंसर? चलो ठीक है, बढ़िया। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 100, इसका आंसर आया था 63। किसी का आया था 63 आंसर? यस सर। चलो देख लेते हैं फिर फटाफट। मैंने पूरा नहीं बनाया क्योंकि बहुत इजीली हम इस ग्राफ को देख सकते हैं। देखो पहला पॉइंट तो ये, मैंने सिर्फ एक तरफ का ही क्यों बनाया, दूसरी तरफ का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे, साइन एक्स भी हमारा ऑड फंक्शन है और एक्स बाय 100 भी मेरा ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन। अब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का लॉजिक यहां कैसे लग गया? तो बेसिकली तुम देख सकते हो, साइन भी नीचे जाएगा, उसी तरीके से y इक्वल टू एक्स बाय 100 भी नीचे जाएगा। तो जितने कट ऊपर आ रहे हैं उतनी कट नीचे आएंगे, क्योंकि दोनों ही ग्राफ सिमेट्रिकल है। तो मैंने सिर्फ एक तरफ का गिना। अब वो कैसे गिना? 100 तो बहुत बड़ा है, हमें इतना तो पता है कि y इक्वल टू एक्स बाय 100 कब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम को अटेंड करेगा? एट x इक्वल्स टू 100 एंड एट x इक्वल्स टू -100। जब 100 होगा तो y बनेगा 1, -100 होगा तो y बनेगा -1। ये हमें पता है। ठीक है, अभी हम पॉजिटिव इंटरवल का ही देख रहे हैं, पॉजिटिव एक्स का सॉल्यूशंस का देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे देखा? फिर इतना पूरा थोड़ा बना पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने 100 डिवाइड बाय पाई करा पहले तो, कि ये 100 आएगा कहाँ। ऑब्वियसली 100 हमारा किस में है? इन रेडियन। तो अगर मुझे पता करना हो कि 100 अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल होता है, तो मैंने क्या करा, 100 को पाई से डिवाइड कर दिया, 3.14। अप्रोक्सीमेटली वो कितना आया? 31.8। ये तो तुम डिवाइड करके देख ही सकते हो, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 31.8 है वो एग्जैक्टली देखा जाए तो। ठीक है, तो 31.8 किधर आएगा? मैंने देखो डॉट 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 बना लिया। इसका पीरियड तो हमें पता ही है, कितना है फंडामेंटल पीरियड इसका? 2 पाई साइन एक्स का। तो देख सकते हो हर 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो 30 पाई यहां तक कहीं आएगा, और 30 पाई के बाद ये पूरी कंप्लीट मेरी लास्ट साइकिल को मैंने बना दिया डॉट डॉट करते हुए। ठीक है, तो 100 कहीं यहां पर आएगा और 100 पे वो मैक्सिमम 1 बनेगा।
ठीक है, तो उसके पहले वो ग्राफ, वो लाइन हमेशा 1 से नीचे होगी, तो बार बार कट आएंगे। तो अब कट का लॉजिक कैसे गिनोगे बताओ? कट का लॉजिक कैसे गिनोगे? ये मैंने 31 प्लस 1 प्लस 1 क्या किया है, जरा समझते हैं, देखना। हाँ, कहीं जीरो, बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद करो। हाँ, जीरो क्लोज से अगर हम 2 पाई तक का ही पूरा ले लेते हैं, जीरो क्लोज से 2 पाई ओपन में बताओ कितने कट्स आएंगे? जीरो क्लोज से 2 पाई ओपन गिन के बताओ। एक कट। एक और एक, 2 कट। एक कट किसको दिखते हैं बेटा, बताओ कौन किसको एक नहीं दिखा? उसके बाद 2 पाई क्लोज से 4 पाई ओपन में बताओ। 2 पाई क्लोज से 4 पाई ओपन, यहीं तक ही रुक जाना है, तो कितने कट्स आए? 2। तो क्या ये पैटर्न चलता जाएगा अपना? कब तक चलता जाएगा ये? 30 पाई क्लोज से लेके 32 पाई ओपन तक देख सकते हो तुम, ये भी 2 देगा। तो टोटल कितने हुए जरा मुझे ये बताओ। हर एक में 2 2 2 2 हो रहा है, तो क्या टोटल ये 32 कट्स आएगा? बताओ जल्दी से, यस और नो। ऐड करो सबको, 0 से 4 पाई ओपन तक देख लो कितने आ रहे हैं, ऐसा गिन लो पूरे। तो टोटल मिला के 32 कट्स आए। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। देयरफॉर एक्सक्लूडिंग, अगर मैं 0 को एक्सक्लूड कर दूं तो कितने कट्स होंगे? क्योंकि मुझे सिमेट्रिकली काउंट करना है, 0 तो एक ही बार आएगा, 31। तो 31 कट्स होंगे। तो सिमिलरली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में भी कितने कट्स आएंगे? 31। 31 कट्स आएंगे। और एक x इक्वल टू 0 को हम अलग से काउंट करेंगे, काउंटेड इंडिविजुअली। तो देयरफॉर टोटल कितने हुए? 31 फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाकी 31 थर्ड क्वाड्रेंट, और एक x इक्वल टू 0, तो टोटल मिला के 63 आए। तुमने भी शायद कुछ ऐसी पैटर्न निकाल के ही करा होगा, पूरा ग्राफ तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं बनाया होगा। यस सर। हाँ, अब पैटर्न देखो, काउंटिंग के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जनरली मैं क्या करता हूँ, पहले पे क्लोज और दूसरे पे ओपन, फिर दूसरे पे क्लोज, ताकि डबल बार काउंट नहीं हो। मैं इस तरीके से जनरली काउंट करता हूँ। काउंटिंग के बहुत तरीके, देयर इज नो फिक्स पैटर्न ऑफ काउंटिंग, ओके। तो टोटल मिला के इसका आंसर आया 63। ऑलराइट, ये सवाल थे। कोई और सवाल भी दिया था शायद, है ना? कोई शायद एक और सवाल दिया था, हाँ मुझे मिल गया। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3, इसका आंसर आया किसी का? सबने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के तो आंसर दिए थे, इसके मुझे याद नहीं है कि किसी ने आंसर दिया था कि नहीं। देख लेते एक बार। इसमें 3 सवाल पूछे थे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन माइनस पाई से 2 पाई ओपन। दूसरा सवाल था नॉर्मली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। और तीसरा सवाल और था सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशंस का सम पूछा था इन 0 to 6 पाई, ऐसा सवाल था ये। ठीक है, चलो तो जरा देखते हैं भाई, कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस माइनस पाई से 2 पाई, तो पहले तो अपन ग्राफ तो बना ही ले। साइन का ग्राफ बनाते हैं। तो थोड़ा सा पीछे दिखाना एक बार क्या कराया था बेटा पहले। अभी बस पुराने क्वेश्चंस डिस्कस करें, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, देख लेना। ये 2 सवाल करे थे डिस्कस नंबर ऑफ ठीक है सर। सॉल्यूशंस के, ठीक है। चल, ये अपना ग्राफ बन गया, 2 पाई तक ही बनाना था, तो 0 पाई और 2 पाई, यहां तक अपना ग्राफ बन गया। माइनस पाई, इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, बस यहीं तक ही रुक जाते हैं, माइनस पाई तक। जितने तक बोला उतने तक ही बनाओ तो बेस्ट है, ताकि कभी भी रिपीटेड काउंट्स नहीं होंगे कुछ गलती से भी। चलो खैर, ये पहला पार्ट का ग्राफ बन गया। अब मुझे लाइन खींचनी है 1/3 की। अब 1/3 की लाइन किधर जाएगी बताओ? ये जीरो मेरा पे। मैक्सिमम 1 होता है, ये तो हमें याद है। अगर तुम्हें याद होगा, हम इसको एफ एक्स बोलते हैं, इसको जी एक्स बोलते हैं,
और जितने मेरे दोनों में कट्स आएंगे उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो भाई खींच दो जल्दी से 1/3 की लाइन। तो 1/3 तक कितने कट्स आए टोटल इस पूरे अंतराल में? 2 कट्स। तो पहले का आंसर कितना आया? 2 कट्स मतलब 2 सॉल्यूशंस। चलो पहले पार्ट में किसी को कोई डाउट? Yes, sir. पहले पार्ट में किसी को कोई डाउट? ठीक है। चलो इन जनरल बोल रहे हैं ये कितने कट्स आएंगे। अब इन जनरल तो कितने कट्स होंगे? इन्फिनिटी। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन जनरल। अब मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, खुद दिमाग लगाओ। क्यों इन्फिनिटी होंगे? क्योंकि ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, 1/3 तो बार बार बनता है साइन एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इन जनरल? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इन जनरल टोटल। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। थर्ड एक और सवाल पूछा था इसमें, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। अब सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, सर सॉल्यूशन तो हमें पता ही नहीं 1/3 कब होता है, बट फिर भी सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस पूछा, और वो भी किस इंटरवल में पूछा है? 0 से लेके 6 पाई में। 0 से लेके 6 पाई में कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ये सवाल है। तो आओ जरा फिर से हम बनाते हैं। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। ओके, ये तो अपना बन गया। 0 से लेके 6 पाई के सब अपन ने बना लिए। अब क्या करना है भाई इसमें? किसके साथ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे? इक्वल्स टू 1/3। 1/3 की लाइन भी खींच देते हैं। पहले तो मुझे कट्स बता दो कितने आ रहे हैं, कितने सर नंबर ऑफ 5। सॉल्यूशन। हाँ, अगर अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ बात करें तो अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 5 कहाँ दिख रहे हैं? ये तो 6 दिख रहे हैं सबको। तुम्हें 5 कैसे दिखे? एक बार देख लो तुम्हें 5 कहाँ से दिखे। टोटल कट्स अपने पास कितने हैं बोलो साहब? 6 सॉल्यूशन है टोटल। 6. अब उनका मैंने तुमसे क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। पर सर सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? हमें तो पता ही नहीं है कि साइन एक्स का 1/3 होता है। बट मैंने कुछ सिमेट्रिकल लॉजिक तुम्हें बताया था जो यहाँ पे लगना है। देखो अब मैं कैसे काउंटिंग करता हूँ, समझना। हाँ ये लॉजिक समझना। ये वाला मुझे रूट नहीं पता कौन सा है, बोल दे इसको अपन अल्फा। एक रूट मान लेते हैं, मुझे नहीं पता अल्फा। ठीक है, साइन एक्स कब बनेगा 1/3 वी डोंट नो, पर मैंने मान लिया अल्फा है। तो अगर ये अल्फा है तो कोई बताएगा ये वैल्यू कितनी होगी? क्या मैं इसको पाए, देखो दो तरीके हैं। वन मैं एटी इसको पाई माइनस माइनस अल्फा भी बोल सकता हूँ। देखो दो तरीके से अपन जा सकते हैं यहाँ पे। जितना मैं 0 से आगे आया उतना ही ये पाई के पीछे जाना पड़ेगा ना कट के लिए। मुझे बताओ क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्या तुम्हें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा होता है? डू यू नो दिस और नॉट? यस सर। जितना थीटा होगा उतना पाई के पीछे भी सेम आएगा। और अगर ये लॉजिक नहीं तो दो लॉजिक है, मैं एक और तरीका भी बताऊंगा, अभी पहले ये वाला देख लेते हैं। उसी तरीके से ये कितना आगे बढ़ा मैं, तुम्हें पता होगा क्या ये वही वैल्यू, मुझे थीटा नहीं पता पर थीटा को आगे बढ़ा रहे हैं। रुको मैं अल्फा ही बोल देता हूँ ना, यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा। उसी तरीके से क्या वही वैल्यू 2 पाई प्लस अल्फा के भी बराबर होगी ना? देखो इधर। तो उसी तरीके से क्या वही वैल्यू फिर से 3 पाई माइनस अल्फा के भी बराबर होगी ना? बताओ जरा। तो उसी तरीके से वैल्यू क्या मेरी 4 पाई प्लस अल्फा भी होगी ना? और उसी तरीके से आखिरी अपना हो जाएगा 5 पाई माइनस अल्फा। तो कौन कौन से रूट्स आए जरा मुझे बताओ, 6 के 6 रूट्स। एक अगर अल्फा है तो दूसरा होगा पाई माइनस अल्फा, तो तीसरा होगा 2 पाई प्लस अल्फा, तो चौथा होगा 3 पाई माइनस अल्फा, सिमेट्री के कारण तुम देख सकते हो। उसके बाद आएगा 4 पाई प्लस अल्फा, और आखिरी होगा 5 पाई माइनस अल्फा। कोई डाउट किसी को ये सभी रूट्स में? और अगर नहीं है तो सम बता दो फटाफट यस कितना सर। हो रहा है। कितना आएगा? 5 15 4 पाई। 9, क्या 15 पाई आंसर आ रहा है? ये आंसर आ गया। ठीक है। यस सर। दूसरा एक और भी तरीका था, अगर तुम्हें सिमेट्री वाला लॉजिक याद हो, किन किन पाई लाइंस के बाई अबाउट 2 प्लस सिमेट्रिकल। अल्फा। वेरी गुड, तुम उससे भी कर सकते थे। कितना हो गया? पाई, ऐसे रैंडम बना रहा हूँ ये तो फटाफट। 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई।
अब तुम देखो, ये वाली जो मेरी लाइन है, ठीक है, क्या इसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है ग्राफ? बिल्कुल। मान लेते हैं कितनी दूरी है, अल्फा, तो ये कितनी दूरी आगे भी होगी, अल्फा। और ये मेरी पाई बाई टू वाली लाइन है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक रूट पाई बाई टू प्लस अल्फा है तो दूसरा रूट पाई बाई टू माइनस अल्फा होगा? तो उसी तरीके से फिर से देखो, गए तो अपन उतनी दूरी पे पीछे हैं, तो तीसरा रूट क्या होगा, टू पाई प्लस थ्री थ्री पाई पाई का बाई मीन क्या टू, होगा? क्या मैं बोल थ्री सकता हूँ पाई बाई फाइव पाई थ्री बाई पाई टू? बाई बेटा फाइव पाई बाई टू प्लस अल्फा, फाइव पाई यस बाई टू माइनस अल्फा। और उसी तरीके से फोर प्लस फाइव का मीन नाइन पाई, नाइन नाइन पाई नाइन बाई पाई टू प्लस अल्फा, नाइन पाई बाई टू माइनस अल्फा। मुझे लगता है बहुत सारों ने इस लॉजिक से भी किया होगा, जिससे भी बना होगा। ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। और अब फिर से सम करो यहाँ पे, अब सम करोगे आंसर सेम ही आएगा, और कितना आएगा, 15 पाई। दोनों तरीके समझ में आ गए? मतलब देखो कितना बढ़िया है ग्राफिकल टेक्निक। आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो निकाल ही सकते हो, आप एग्जैक्ट रूट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बट सम ऑफ द सॉल्यूशंस यहाँ पे निकल गए क्योंकि सिमेट्री थी। हर बार सम निकले जरूरी नहीं है, वो तो जब सिमेट्रिकल रूट्स आते हैं ना तभी निकल सकते हैं, क्योंकि वो जो भी अल्फा है मुझे नहीं पता, पर वो कैंसिल आउट हो गया। इधर अल्फा और इधर अल्फा अलग है, हाँ। एक सेकंड एक सेकंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ये अल्फा और ये अल्फा अलग है, हाँ। क्यों अलग है, कोई बताएगा? ये तो अपना क्या है, ये दूरी है। अल्फा तो अपन हमेशा ओरिजिन से देखते हैं, मैग्नीट्यूड तो जितना भी इनपुट रहता है इसको बोल देते हैं कुछ, कितना, पी बोल देते हैं। तो ये भी पी होगा, ये भी पी होगा, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, पी और पी। ठीक है, क्योंकि अपन पाई बाई टू के पीछे कितना गए, पी। तो एक आएगा पाई बाई टू प्लस पी, तो एक आएगा पाई बाई टू माइनस पी, फाइव पाई बाई टू प्लस पी, फाइव पाई बाई टू माइनस पी, नाइन पाई बाई टू प्लस पी, नाइन पाई बाई टू माइनस पी। एड अप होके पी एलिमिनेट हो जाएगा जैसे वहां अल्फा होगा। चलो ये हो गया, यही सवाल थे ना? एक और दिया था, अरे नहीं नहीं, अभी तो एक और सवाल मैंने दिया था, वो बना किसी से, अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने तुमसे पूछा था, वैल्यूज थी अपनी, एक थी मेरी साइन वन, एक था मेरा साइन टू, एक था मेरा साइन थ्री, और एक था मेरा साइन फोर। ये मैंने तुमसे पूछे थे, ठीक है, साइन वन, साइन टू, साइन थ्री और साइन फोर। ठीक है, निकाला किसी ने ऑर्डर में, कोई कर पाया इसको? देखो बहुत इजी है, दो मेथड से अपन फील करते हैं इसको। एक तो जनरल मेथड होगी, और एक क्योंकि छोटे से ही, और हाँ मैंने शायद ये डिग्री नहीं दिया था, डिग्री तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर तो डायरेक्ट इंक्रीजिंग होगा, शायद मैंने रेडियन में दिया था तुम्हें, रेडियन, चेक। यस सर, हाँ 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 हाँ, क्योंकि डिग्री में तो कुछ है ही नहीं, डिग्री तो डायरेक्ट ही इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 90 डिग्री तक ऐसे ही बढ़ता हुआ बना देंगे। ये रेडियन में था, कुछ नहीं गिवन है तो मतलब रेडियन हुआ। ठीक है, अब ये मेरा साइन का ग्राफ बनेगा, ये तो हो गया, ये अपना पाए है, ये मेरा टू पाए है। ठीक है, चलो अब वन किधर आएगा, टू किधर आएगा, थ्री किधर आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, और ये मेरी सिमेट्रिकल लाइन है। ठीक है, याद रखना, वन शायद ये कितना होता है, ये वाली लाइन ये होती है शायद पाई बाई टू, ये तो पता ही होगा। पाई बाई टू मतलब कितना होता है अपना रेडियन में, 1.57। 1.57। तो वन कहीं इधर बैठा है, चलो भाई वन तो इधर बैठा है, तो टू किधर आएगा, टू तो इधर आएगा, थ्री भी इधर ही आएगा, टू भी इधर आएगा, थ्री भी इधर आएगा, और फोर किधर आएगा, फोर तो पक्का इधर ही आएगा। ठीक है, तो अब अपन प्लॉटिंग देख लेते हैं भाई, वन पे अपन को पता नहीं वैल्यू किसकी बड़ी है, पर थोड़ा सा तो आइडिया लग ही रहा है, जैसे कि साइन फोर तो नेगेटिव वैल्यू है, यस और नो, और बाकी सब पॉजिटिव है, तो सबसे छोटा तो साइन फोर ही होगा ना, जवाब दो। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद देखना, टू और थ्री में भी मैं पक्के से बता सकता हूँ डिक्रीजिंग ग्राफ है पाई बाई टू के आगे, तो साइन टू बड़ा होगा साइन थ्री से, क्यों? क्योंकि साइन एक्स अपना क्या हो रहा है इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग, तो जिसका इनपुट छोटा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। चलो ये भी परफेक्ट सेट हो गया। ठीक है, पर वन के बारे में तुम क्या कहोगे, तो अब सुनना, बहुत इजी है लॉजिक।
क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है 1.57 के। तो मुझे बताओ इस लाइन से 1 कितने दूरी पर है और 2 कितनी दूरी पर है, बताओ डिफरेंस बताओ। 157 पॉइंट टू आ, थ्री ये वाला तो 1.757, तो ये 0.57 की दूरी पर है, 1 तो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। 2 कितनी दूरी पर है? 0.43 प्योर लॉजिकल चल रहा है, कितना आ रहा है? 0.4 समथिंग आ रहा है, ठीक है। 0.43 हाँ हाँ 0.43 ले लेते हैं। तो मुझे बताओ कौन क्लोजर हुआ π/2 से? साइन sin 2, मतलब 2 वाला इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा है, और जो जितना क्लोजर होगा वो उतनी बड़ी वैल्यू होगी ना, इतना तो लॉजिक सोच सकते हो ना। ग्राफ इस पॉइंट के रेफरेंस में नीचे जा रहा है, तो जितना क्लोज होगा π/2 के उसकी वैल्यू बड़ी होगी। अर्थात देयरफॉर sin 2, ये लॉजिकल हो गया, अब इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है। sin 2 मस्ट बी ग्रेटर देन sin 1। बताओ यस और नो। तो फाइनल आंसर क्या होगा? सबसे छोटी वैल्यू होगी मेरी sin 4 की, और sin 3 तो और भी नीचे। अच्छा sin 3 से भी चेक करना हो? सर आपने sin 3 से चेक नहीं करा, क्या पता 1 उससे बड़ा छोटा हो जाए, तो वो भी देख लेते भाई, वैसे तो वो बहुत ईजी है बट फिर भी। यहाँ पे बैठा है मेरा 3, यहाँ पे बैठा है मेरा 1.57, और यहाँ पे बैठा हुआ है 1, तो ये तो गैप कितना है? 0.57, और 3 माइनस 1.57 तो कितना हो जाएगा? 1.43 1.4 बोलते तो और दूर है। तो इससे हमें एक और लॉजिक पता चल गया कि sin 3 छोटा होगा sin 1 से, क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है अपनी मैक्सिमम वैल्यू के। इसका मतलब sin 4 के बाद किसका नंबर आएगा? sin बोलो sin 3 का, फिर किसका नंबर आएगा? sin 1 का, और फिर साइन किसका 1 का नंबर आएगा? sin 2 का। साइन ठीक है, अब ये तो क्या छोटी मोटी वैल्यूज थी, माइनर टाइप का प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या लगता है जेई ये पूछेगी? पूछ सकती है, ऐसी बात नहीं है, पर वो ऐसे नहीं पूछती है, वो बड़े बड़े एंगल्स देगी रेडियन में। और फिर तुम कैसे दिमाग लगाओगे, अब जरा वो देखते हैं इसका मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो तुम ऐसे इमेजिन करो sin 100 बड़ा है कि sin 142 बड़ा है कि sin 37 बड़ा है, ऐसे रेडियन में कुछ भी दे सकते हैं अलते बलते। तब तो क्या कोई ग्राफ थोड़ा बनाने बैठोगे और सिमेट्री लाइन देखोगे, तो कुछ और चीज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो जरा देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या है? अब वो मैं तुम्हें नोट वाइज लिखवा देता हूं, ताकि तुम्हें वो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये क्या लगाते हैं अपन लॉजिक इस पे। सबसे पहले तो देखो sin 4 का तो कंफर्म ही हो गया ना। sin 4 तो साफ ही हमें पता है वो नेगेटिव है, तो देखना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। फिर भी चलो अपन देख लेंगे sin 4 को, बट फिर भी वो अपने को तो पता ही है कि वो नेगेटिव ही है, तो उसमें तो अपन को देखना नहीं है। अपन को बस कंपेयर किसको करना है? अब sin 1, sin 2 और sin 3 मेनली। sin 4 को भी देख लेंगे अपन, वो मैं बताऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। चलो इन तीन में अगर देखना है तो हम क्या करेंगे ना, टू कंपेयर दिस, to compare it, we will try to bring angles in first oblique fourth quadrant, that is nearest to zero। नियरेस्ट टू जीरो कंपेयर हो सकते हैं अपन, और एक पूरे इंक्रीजिंग इंटरवल में ले आएंगे अपन, बाय एड ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट ऑफ n पाई एड सब्ट्रैक्ट करने से। मुझे एक बात बताओ, क्या हम हर एक एंगल को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा एंगल हो? पहले तो ये बताओ, क्या सेम रेप्लिका उसकी वैल्यू इनपुट अपने को कहीं मिल सकता है? सेम रेप्लिका yes sir सोच के देखो जरा एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ लॉजिकली, तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ वाला भी कोई ना कोई इनपुट हो, पर ये वैल्यू तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मिल जाएगी अपने को। हमें तो वैल्यू चेक करनी है ना। मान लो कोई इधर वाली वैल्यू है, ये वाली भी वैल्यू मुझे मिल जाएगी इसके करस्पॉन्डिंगली, यस और नो? अगर मुझे ये वाला वैल्यू निकालना है और ये वाला वैल्यू देखना है, तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब हम धक्का लगा सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन सब क्या होते हैं? पीरियोडिक, और इनकी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो मेरा टारगेट होगा
हर एक वैल्यू को -1.57 से 1.57 के बीच में लाना है। बस इतना लॉजिक तुम्हें याद रखना है, कैसे भी करके इस इंटरवल के बीच में लिया, दैट इज -π/2 से π/2। फिर तो तुम खुद ही कंपेयर कर लोगे, क्योंकि इस पूरे ग्राफ मतलब पार्ट में ये मेरा -1.57 और ये 1.57, तुम्हें पता ही है -1.57 टू 1.57, जिसको तुम बोलते हो -π/2 टू π/2 में साइन का ग्राफ क्या होता है, बोलो, इंक्रीजिंग। तो चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। पर अब खींच के कैसे लाएंगे, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके। चलो दिमाग लगाते हैं। वैसे तो ये बहुत छोटे वैल्यू है, तो ये तो तुम ऐसे ही सोच लोगे। sin 2, मुझे बताओ क्या sin 2 की वैल्यू sin π-2 के बराबर होगी? ये तो डायरेक्ट ही सोच सकते हो यार। कैसे? क्योंकि हमें पता है sin थीटा इज इक्वल टू Second साइन quadrant. ऑफ, sin हाँ pi साइन, minus theta. नहीं ये लॉजिक सो मैंने पिछले शायद एडवांस क्लास में भी बोला था कि थीटा कुछ भी हो, हमें थीटा से मतलब नहीं है। साइन थीटा हमेशा साइन पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। थीटा कितना भी बड़ा एंगल हो, पाई से भी लाख गुना बड़ा हो, तब भी कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू हमेशा बराबर ही होती है। ये तो एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद है। तो sin 2 को तो डेफिनेटली sin π-2 के बराबर होगा। तो sin π-2 किसके बराबर हो जाएगा? 3.14 माइनस 2 कितना होगा? 1.14। तो साइन 2 की वैल्यू बेसिकली 1.14 के ही बराबर होती है। देखो खींच के लिया है अपन, ठीक है। उसी तरीके से अब मुझे 1.14 को देखना है। उसी तरीके से मेरे पास एक वैल्यू क्या है, साइन 3 है। क्या साइन 3 को खींच सकते हो तुम? हाँ बिल्कुल, साइन 3 को भी तो अपन साइन π-3 लिख ही सकते हैं। ये तो छोटे छोटे हैं, इसको तो अपन ऐसे ही ले आएंगे। और π-3 कितना होता है? साइन π-3 3.14 माइनस 3 कितना होगा? 0.14 होगा शायद। Yes, sir. ये आ गया। और अगर एक और भी चेक करना हो, देखो साइन 4 तो वैसे भी पता है, बट फिर भी अगर इसको भी चेक करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं π-4। देखो ये भी आ जाएगा। कितना आएगा? 4 माइनस Minus 3.1, 0.86. 0.8 ले लेते हैं, मतलब माइनस साइन -0.8 है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास डिस्कस करने के लिए, और एक साइन 1 तो ऑलरेडी है उसी में 1.57 टू 1.57 में ही है। तो अल्टीमेटली अब तुम्हें किसको चेक करना है? साइन -0.8, साइन 0.14, साइन 1 और साइन 1.14। कोई इन सब वैल्यूज को कंपेयर कर सकता है क्या? बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है साइन की, कि इस पूरे अंतराल में ग्राफ क्या होता है? Increase. इंक्रीजिंग। तो अब तो जरा मुझे बता दोगे? अब तो वैल्यू बहुत इजी है। सबसे छोटा बन गया मेरा -0.8, बाहर माइनस निकालते हो तो वैसे भी नेगेटिव है, पर वो इनपुट तुम देख ही सकते हो। उससे बड़ा क्या होगा? साइन 0.14। उसके बाद क्या आएगा, किसका नंबर आएगा? साइन 1। और उसके बाद किसका नंबर आएगा? साइन 1.14। देखो क्या सेम आंसर आया। अब इसमें बताऊंगा थोड़ा साइन 50 जैसे कैसे देखेंगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो पहले तो बता दो 0.8 किसके रेप्लिका था? 4 का। 0.14 किसका था? 3 का। 1 तो 1 ही है। 1.14 किसका था? 2 का था। देखो क्या यही बन रहा है अपना 2134। क्या था? 2134। देखो ये हो गया, ठीक है। अब एड सब्ट्रैक्ट, यहां तो डायरेक्ट हमें पता था साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, यहां पे तो कोई दिक्कत आई नहीं, मान लो। चलो तो अब आज की क्लास एक्चुअली में स्टार्ट होती है नई चीजों से। अगर मैंने तुमसे पूछा साइन 50 इज इक्वलेंट टू व्हाट, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बस ऐसा पूछा साइन 50 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। ऊपर वाले सवालों में पूछ ले कि इन चार के साथ जो दिया था ना, साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4 और एक साइन 50 भी दे देते। अब बताओ कैसे करेंगे? तो मुझे बताओ साइन 50 किसके इक्विवेलेंट होगा? अब उसमें दिमाग लगाते हैं, चलो। इक्विवेलेंट टू, ये सवाल है। तो अब मैंने क्या बताया था तुम्हें, क्या लिखवाया था? नोट नोट n नोट, क्या pi लिखवाया था? एन पाई का लॉजिक लगाएंगे। तो अब ऐसे अपन डायरेक्ट एन पाई नहीं समझ पाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? घर की खेती लॉजिक, हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सोचेंगे। समझना हाँ कैसे कर रहे हैं अपन, और यही पर ही अपना। हाँ हाँ बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम क्या करो ना, हमें एन पाई के फॉर्मेट में लिखना है, तो सबसे पहले ना इसको अप्रोक्सीमेटली 3 से डिवाइड कर दो।
3.14 से करना चाहिए एक्चुअली में तो, पर अब 1.4 करेगा क्या? पहले तो तुम 50 डिवाइड बाय 3 कर लो ना एग्जैक्टली, ये तो फटाफट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा, तो 16 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार ना मुझे 16 पाई की वैल्यू निकाल के बताओ। हमेशा ये टेक्निक याद रखना, देखना मैं कैसे उसको ये वैल्यू 49.84 16 इंटू 3.14 कितना होगा? मेरे ख्याल से 49.84 नहीं बेटा, मुझे तो लगता है 50 पॉइंट समथिंग होगा। 50.24 हाँ 50.2 समथिंग होगा बेटा। 3.14 पूरा करके देखना, 24 या ऐसा कुछ, जितना मुझे याद आ रहा है। ले लेते हैं 50.24, अभी ले लेते हैं। ठीक है, तो 16 पाई बेसिकली 50.24 होता है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, समझना। हाँ, मैं 16 पाई, क्या मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या वैल्यू पे? मुझे एक बात बताओ, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी वैल्यू पे फर्क पड़ता है क्या? मतलब कुछ भी चीज में नहीं। मैंने 16 पाई ऐड करा तो 16 पाई सब्ट्रैक्ट भी तो कर दिया। ठीक है, इस पूरे को एक साथ देखो, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोलो। ठीक है, तो साइन 16 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ये तो शायद सबको पता है। तो बेसिकली साइन 50 इज इक्विवेलेंट टू साइन 50 माइनस 16 पाई। और 50 माइनस 16 पाई कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 50.24 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा? माइनस पॉइंट माइनस 0.24। तो साइन ऑफ माइनस 0.24 है ये। तो अगर मैं तुमसे पूछता इन दो को कंपेयर करो, किन दोनों को? यही दोनों ले लो। देयरफॉर साइन 50 बड़ा है कि साइन 4 बड़ा है? साइन 50। विच इज ग्रेटर? ऐसे क्वेश्चन जेई में आएंगे, तैयार रहना। हालांकि ऐसे लॉजिक तुम 2 साल में कई बार सीखोगे मुझसे, आईटीएफ चैप्टर में भी मैं बताऊंगा, बहुत जगह यूज होता है ये। तो साइन 50 बड़ा है कि साइन 4? तो 50 इज इक्विवेलेंट टू 950 माइनस 0.24, और ये किसके बराबर था? 4 इज इक्विवेलेंट टू माइनस 0.8। ठीक है, तो अब हमें डेफिनेटली पता है कि ये वैल्यू बड़ी है, इनपुट बड़ा है। इनपुट बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ी होगी। ये हो गया। ठीक है, चलो एक और तुम ही करोगे। 100 ले लू? साइन 100 किसके इक्विवेलेंट होगा? ठीक है, तुम्हें माइनस 1.57 टू 1.57 के बीच में लाना है। ब्रिंग, मतलब क्वेश्चन का मतलब है ब्रिंग इट टू माइनस 1.57 टू 1.57 में लाना है। हम ऐड सब्ट्रैक्ट, घर की खेती लॉजिक लगाएंगे, हम ऐड सब्ट्रैक्ट लॉजिक। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 9 1 0 3 3 9 33 अप्रोक्स हो रहा है। तो अपन 33 पाएंगे, एक बार 32 पाई करके देखो, क्योंकि गैप ज्यादा होता है, पता है कि नहीं तुम्हें? जितना बड़ा नंबर होगा उतना डेसिमल इफेक्टिव हो जाता है। डू यू नो दिस और नॉट? जितना बड़ा नंबर होगा उतना डेसिमल से चेंज बहुत ज्यादा आ जाता है। पता नहीं तुम्हें एक चीज तुमने नोटिस की कि नहीं। ठीक है, तो हम एक बार 32 पाई लेके देखेंगे। एक बार मुझे बताओगे 100 माइनस 32 पाई कितना होता है? माइनस माइनस minus 0.48 0.48 माइनस 0.48। बढ़िया, आ गया ना इस इंटरवल में? अरे यार, इस बार भी 32 आ गया, ऑड पाई वाला नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 32 पाई प्लस 100 माइनस 32 पाई, ये हो गया। सेम ही वैल्यू होगी, साइन 100 को कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा ऐड सब्ट्रैक्ट करने से। पर जब मैं इसको यहाँ पे थीटा बोल दूंगा तो साइन 32 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये अपने बराबर हो गया। तो साइन 100 इज इक्वल टू साइन 100 माइनस 32 पाई, और ये वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है? 100 माइनस 32 पाई, बताओ। ये रहा अपना माइनस 0.48। अब तो तुम चेक कर ही लोगे। तो ऐसा कोई भी नंबर को ला सकते हो ना, कोई भी नंबर को। ऐसे कॉस और टेन को भी ला सकते हो ना, मतलब बस इंटरवल थोड़ा ध्यान रखना, कब वो इंक्रीजिंग इंटरवल होता है उतना ध्यान रखना। ठीक है, यस सर कॉस में किस इंटरवल में लाओगे? एक सेकंड बेटा। फॉर कॉस थीटा ब्रिंग थीटा, कोई बताएगा? माइनस 1.57 टू 1.57 नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि उसमें तो 0 वैल्यू से सेम पाई है। वेरी गुड, 0 to pi
वेरी गुड। 0 से पाई में लाएंगे तो देखो ना सब वैल्यू आ जाएगी, सब खींच के आ सकते हैं। ब्रिंग वैल्यू, वही ऐड सबट्रैक्ट एन पाई से करना है। हाँ, ब्रिंग वैल्यू इन इंटरवल 0 to 3.14 और 10 में तो फिर से -1.57 to 1.57। क्यों? इसमें कॉस्ट क्या होता है याद रखना, क्या होता है? डिक्रीजिंग। बड़े बड़े वैल्यूज पे भी तुम कंपेयर कर सकते हो। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर वो 32 पाई लेने का एक बार लॉजिक वापस बता दो। देखो, सबसे पहले तो अपने क्या 3.14 लेना था मुझे, तो मैंने 3 से ऐसे ही एब्रप्टली डिवाइड किया तो 33 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 33 नहीं लिया, 33 पाई। जैसे 33 पाई लेके देखो, 33 पाई की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। 3.14 प्रॉपर लेना। हाँ, ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। नहीं नहीं, 33 इंटू 3.14 कितना होगा? 103.6 0.6 जो भी ले लो। तो 100 में से 103.6 करूंगा तो इस इंटरवल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं। तो मुझे तो इसी इंटरवल में लाना ताकि वो इंक्रीजिंग हो जाए और मैं फटाफट देख लूंगा। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तुरंत प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनपुट को देख के। तो मैंने इसीलिए 32 लिया। अब मैंने क्या लॉजिकली 32 ही डायरेक्ट क्यों सोचा 33 से? क्योंकि तुम्हें मैंने अभी बोला, जितना बड़ा नंबर होता है पता है, बहुत बड़ा नंबर है, अब उसको एक बार 3 से डिवाइड करो और एक बार उसको 3.14 से डिवाइड करो, बहुत गैप आ जाता है, पता है तुम्हें? जितना बड़ा नंबर होता है ना उसमें डेसिमल बहुत इफेक्टिव हो जाता है, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि ये शायद ज्यादा बड़ा ही होगा। हमने तो अप्रोक्सीमेटली 3 किया था ना, तो मैंने इसलिए 32 पाई का ही सोचा डायरेक्ट। वैसे तुम 33 भी सोचते, बड़ा हो गया तो फिर तो तुम कम कर मतलब 32 पाई लोगे ना, फिर तो ज्यादा बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, फिर हमें तो कम इंटरवल में लेना है इसलिए। ठीक है, सर ठीक अगर है 30 पाई लिया और फिर 103.62 तो फिर उसका फिर से 3.14 से कर इतना करो, इससे बेटर है पहली बार में ही सोच लो ना यार। तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐड सब्ट्रैक्ट करना। हाँ, ऐड सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, जैसे कि एक और लो, देखो अगर अपने को बनाना हो, तो अपने 103.6 तुमने बोला था ना, चलो एक और लो यहाँ पे देखना, क्योंकि हर बार वो नेगेटिव में ही आ रहा है इसलिए मजा नहीं आ रहा है। मान लो मैं तुमसे पूछता साइन 103, अब बताओ 103 को कैसे लिखोगे? किसका इंपॉर्टेंस आएगा? कितने से सब्ट्रैक्ट करोगे? 33 पाई से। 33। अब 33 पाई रोल में आएगा तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। हाँ, ये अप्रोच देखना, हर बार क्या इवन आ रहा था। 33 पाई प्लस 103 माइनस 33 पाई, फर्क पड़ेगा क्या वैल्यू पे? नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं। अब इस पूरे को बड़ा सा गोलू थीटा बोल दो, और साइन 33 पाई प्लस थीटा तुम्हें पता होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस ऑफ हो जाएगा 103 माइनस 33 पाई, थीटा को वापस लिख दिया। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 103 माइनस 33 पाई कितना है? 0.0 नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? -0.62। माइनस -0.62। 0.62, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 0.62। मतलब साइन 103 इज इक्विवेलेंट टू साइन 0.62। अब तो तुम्हें पता है क्या करना है। अब वहां तक जाओगे क्या 103 तक? ना ना ना, सीधे खींच के लिया है उसको स्टार्टिंग में। व्हाट अबाउट साइन 103? ये मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा लॉजिक है, बहुत बढ़िया तरीका है, बड़े बड़े एंगल्स को आप ला सकते हो, फिर फटाफट देख सकते हो। अच्छा पॉइंट है, नेक्स्ट ईयर तक बहुत आसान लगने लगेगा, अभी के लिए तुम्हें डेफिनेटली एडवांस लेवल की चीज हुई है। ठीक है, चलो अब टाइम होने को है, मेरी क्या 12th में क्लास है, तो एक सवाल और कर ले, एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये तो ग्राफ का पार्ट अपना खत्म हुआ। देखो, अब अपन ने अभी तक जितने भी टाइप्स और वेराइटीज देख चुके, कितने वेराइटीज हो गई तो बताएगा टोटल ट्रिगो में? ये 20 है। 20। ये 20th है सर। 20th variety है इसको, सर। हाँ, पर अपन ने इसको एक वैरायटी का नाम देते क्या? विच इज ग्रेटर, क्या बोलते हो? ये असेंडिंग ऑर्डर वाले को एक नाम दे दे इसको, क्योंकि ये बढ़िया लॉजिक था, ऐड सब्ट्रैक्ट एंड सोचना, एकदम डायरेक्टली किसी के दिमाग में आ जाए तो अच्छा है, पर एक पॉइंट बढ़िया था ये, तो अपन इसको डेफिनेटली एक वैरायटी का नाम देते हैं, और इसको हम देते हैं वैरायटी नंबर 20। ठीक है, वैरायटी नंबर 20 में हम यही देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी, और छोटे मोटे एंगल्स तो देखो रेडियन में ग्राफ से ही पता चल जाएंगे, किताबों में तुम्हें छोटे मोटे एंगल दिए हुए हैं, पर यही छोटे मोटे नहीं पूछेगी, बड़ी वैल्यूज पूछेगी, तो हमें वहां पे मेंटल एबिलिटी वाला लॉजिक लगाना और यही सीखना है जो किताबों में नहीं है,
कुछ नया देंगे तो कैसे सोचना है वही हमने देखा। ठीक है, चलो एक सवाल और कर लेते हैं, बाकी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। कल भी मुझे एक्चुअली क्लास लेनी थी बट कुछ काम आ गया इसलिए वो मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि वैसे ही छोटी क्लास होती है ये, पर तुम्हें सीखने को बहुत मिलेगा। नेक्स्ट वीक से ट्राई करूंगा कि दोनों दिन क्लास ले लूं। मजा आ रहा है कि नहीं इन क्लासेस में जो मैं ले रहा हूँ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के? सर बढ़िया Yes, लग sir. रहा है। Yes, sir. ये बहुत ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, कुछ नया सीखेंगे जो किताबों में नहीं है। हाँ बेटा, सर बस इसका एक बार आंसर कंफर्म करना था। 29 इसका आंसर 29 है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ, गुड गुड गुड। ये मैंने सीक्यूटी शीट में दिया था और परफेक्टली तुमने सोच लिया, और ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, पता है? याद है 1+10 इंटू 1+10b? ठीक है, अब वो क्या बहुत घिस गया है सवाल। 1+10 इंटू 1+10b 2 होता है अगर a प्लस बी 45 डिग्री है। कुछ नया आएगा पेपर में, और वो नया ये रहा, और हम इसको रखते हैं एक्सपेक्टेड इन मेंस 2028 एडवांस। ठीक है, लॉजिक एडवांस भी पूछ सकता है, पर अभी मैंने मेंस के लिए बोला है। ठीक है, चलो तो इसमें आंसर तो के ये दोनों के एक साथ हो गया क्या? के गोइंग फ्रॉम, ना ना ना, इसको ना थोड़ा अलग कर दो, इसको एन कर दूं। हाँ, और एन तुमसे पूछा है, मतलब बेसिकली तुम्हें इसको सॉल्व करना है। इसको देख के तुम्हें पहले याद आया कि नहीं a+b π/4? पहले तो वो बताओ। 1+10 है 1+10b टाइप का सवाल, अगर तुम नोट्स पढ़ो तो तुम्हें डेफिनेटली याद आएगा। किसी को याद आया था? Yes, यस sir. सर। अब सीक्यूटी देखो, अटेम्प्ट करा करो। सीक्यूटी ही वो मेन चीज है जो तुम्हें एडवांस के लिए तैयार करेगी। बाकी चीजें तो क्या है, तुम फिक्स पैटर्न पे कर रहे हो, रट रहे हो, मेंस के लिए तैयार हो रहे हो। एडवांस में हमेशा कुछ नया पूछते हैं, और नए के लिए तुम कितने तैयार हो उसकी प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी तुम्हें। रोज दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग चीजों पे, कि हम सोच पा रहे हैं कि नहीं। रोज अपने माइंड को चेक करो कि आज फिर सर ने दिए, चलो आज फिर ट्राई करते हैं, आज फिर ट्राई करते हैं। एक टाइम ऐसा आने लगेगा जब तुम नए सवाल करने लगोगे, फिर तुम्हारा डर भी निकल जाएगा मैथ से। फिर तुम्हें पता है कि जब सिक्योरिटी सॉल्व होने लग गए तो फिर तो क्या है, अब तो कोई भी सवाल दे दे, नया नया सवाल भी दे दे तो भी हो जाए। हम बस उस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं सिक्योरिटी के थ्रू अपने आप को। चलो ये वाला देख लेते हैं फटाफट, टाइम फटाफट होने वाला है, जल्दी से देख लो। देखो इतनी बड़ी सीरीज दी, क्या तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो? एंगल्स का सम कितना हो रहा है करेक्ट पेयरिंग? अगर मैं इसको θ1 बोलूं 30 आ रहे 30 डिग्री। और इसको θ2 बोल दूं, तो क्या θ1 प्लस θ2 मेरा 30 डिग्री बनता है π/6? यस सर। और ऐसे इधर और इधर वाला भी। बस यही सोचना था इस सीक्यूटी में, एंड क्वेश्चन इज ऑल ओवर। अब हम वही सेम रिपीट करेंगे, और इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि प्रूफ याद करो। प्रूफ इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ यू आर एडवांस एस्पिरेंट यू हैव टू लर्न द प्रूफ। और देखो अब तुम्हें पता है प्रूफ इसको कैसे करते थे। अननोन एंगल का सम अगर नोन बन जाए तो हम पहले वो इक्वेशन लिखते हो, फिर दोनों तरफ 10 ले लेंगे क्योंकि 10 है। कॉट होता तो कॉट ले लेते। चलो कितना हो गया ये? 10a tan प्लस थीटा 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये हो गया। और 10 30 कितना होता है? 1/√3। फिर से ये वही हो गया, इक्वेशन एक वेरिएबल दो, स्टिल वी कैन सॉल्व। कई बार ये देखा है। इसको एक को t1 बोल देता हूँ, टेन थीटा को थोड़ी देर के लिए t2 बोल देता हूँ। तो t1 फटाफट हो जाएगा ना, वापस से क्यों लिखेंगे इतना पूरा? तो ये आएगा √3t1 √3t2 इज इक्वल टू 1 माइनस t1t2। अब हम एक तरफ लाएंगे और फैक्टर्स बनाएंगे कुछ दिमाग लगा के। इक्वल्स टू 1 ही रहने दो, कांस्टेंट का वैसे भी कोई रोल नहीं होता है फैक्टराइजेशन के लिए। ये अपना एफओएम का पार्ट शुरू हो गया। इसमें से t1 कॉमन निकल रहा है, कितना बच रहा है? √3 प्लस t2। अब मुझे यही बनाना है फैक्टर, तभी तो कॉमन निकलेगा। उस लॉजिक से सोचते हुए मैं जबरदस्ती √3 कॉमन निकालूंगा, और t2 तो आ गया, और मैं जबरदस्ती यहाँ पे √3 रख देता हूँ। रख ही दो क्योंकि मुझे चाहिए इसलिए। तो तुमने जबरदस्ती किसको ऐड कर दिया? 3, तो -3 भी करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें एफओएम क्लासेस याद है, तो ये उतना टफ नहीं लगेगा तुम्हें। तो t1 प्लस √3 t2 प्लस √3 इज इक्वल टू 1। वाह, मजा ही आ गया। क्या कुछ समझ आ रहा है? सर 4 है वो सर इक्वल सर टू वो है 4 होगा। हाँ, चेक कर रहा था मैं। चलो ठीक है, ये आ गया 4। और अगर ये 4 आ गया तो अब मुझे बताओगे कितनी पेयरिंग्स बनेगी? थोड़ा बच के, हाँ पेयरिंग्स थोड़ा ध्यान से गिनना।
ये 1 डिग्री 2 डिग्री टोटल ये 29 तक है। तो 29 है तो भाई साहब फर्स्ट और 29 के बीच में कुछ बचेगा? 14 सर पे और 15 बीच में डिग्री 10 15 बचेगा। हाँ देखो 1 to 29 तक है, तो टोटल मैंने तुम्हें गिनना बताया था, पेयरिंग कितने कैसे गिनते हैं? 29 माइनस 1/2, मतलब कितना हो गया? 14 पेयरिंग्स हो गई। इसमें कोई डाउट किसी को? ना और एक बचेगा, कौन सी बचता है? 10 15 29 डिग्री प्लस 1/2 टर्म, मतलब वो कितने हो जाएगा? 15th वाला टर्म बच जाएगी। और 15th टर्म कौन सी होगी वो तो तुम गिन सकते हो 1 2 3 करके। तो देयरफॉर 14 पेयरिंग्स की सबकी वैल्यू बनेगी 4 प्लस 15th टर्म क्या होगी? √3 प्लस 10 15। किसी को 10 15 की वैल्यू याद है? √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। या उसी को हम लिखते हैं 2 माइनस √3। और 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपना ये? 56। 56। तो ये कितना हो जाएगा? सर वो कैंसिल हो? 4 की पावर 14 नहीं होगी? हाँ सही पकड़ा। ये ऐड नहीं करना है, ये कई बार गलती हो जाती है। ये पूरी सीरीज प्रोडक्ट में गिवन थी, जो क्लास में भी जब मैंने दिया था तुम्हें याद है, वो वाले में गड़बड़ करी थी कुछ बच्चों ने, ऐड कर दिया था। वही मैंने यहाँ पे तुम्हें बताना Yes. चाह रहा था। यहाँ पे बेसिकली 4 आएगा 14 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में है। टर्म्स आर इन प्रोडक्ट, इसका ध्यान रखना, जल्दबाजी में गड़बड़। वैसे तुम पकड़ लेते, बताओ कैसे? क्योंकि आगे जाके तुम्हें 2 की पावर में लिखना है, और लॉग वगैरह में तो ऐसे रिप्रेजेंट करना नहीं है। 4 raised to 14 प्लस 2। तो सर फिर इसको कैसे लिखेंगे? और ये प्लस भी नहीं है, वंस हाँ अगेन ये मल्टीप्लिकेशन होगा। ये भी मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो बेसिकली 4 raised to 14 मतलब 2 raised to 28 इंटू 2 raised to 29, तो n आ गया 29। और ये हमारा एक सीक्यूटी का सवाल डिस्कस हो गया। बाकी तुम करते रहो, अपन कर लेंगे उनको भी नेक्स्ट क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। यहीं तक ही आज की क्लास को रखते हैं, ठीक है? मेरी क्लास है, वरना मैं और कंटिन्यू कर लेता। चलो कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। कंप्लीट कर लेना इनको। थैंक यू राधे राधे सर। राधे 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 बाय सर सर, थैंक यू सर सर। बाय सर। हाँ हाँ